बच्चों आज स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। पिछले जो टॉपिक्स हमने पढ़ाए थे उसी के ठीक आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल्स और उसका एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया था, उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा, है ना, एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड टर्म आइसो, ठीक है। तो आज हम लोग इस पर एक एनालिसिस करेंगे। तो छोटे छोटे सवाल हमसे खूब पूछे जाते हैं, आइसो के ऊपर ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो आइसो के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये लिखो। लिखा? ठीक है। तो सबसे पहले सीक्वेंस हम लोग बात करें, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर होता है क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है बेटा, जो कि इक्वल होता है नंबर ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन के। ध्यान सुनना, मैंने ये कहा है कि एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के होता है, जो कि इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। वर्ड्स पर ध्यान देना कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर क्वेश्चन में ये कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो सही आंसर नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो नोट करिए, लिखा बेटा? मास नंबर क्या होता है? ठीक है। अब हमने कहा मास नंबर क्या होता है बेटा जी? मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ क्या बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। पक्का? नोट करो, ये तो बेसिक चीज है, 10th में आपको पढ़ा भी है। 10th में आपने इसको पढ़ा भी है भाई, 10th में पढ़ा भी है ना। ठीक। अब कुछ आइसो पर आ जाइए। सबसे पहले आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स के पर आ जाइए जरा। आइसोटोप्स क्या होता है? बोलो। सेम नंबर ऑफ, है ना, एटॉमिक नंबर, ठीक है बेटा। डिफरेंट क्या होगा? बोलो, डिफरेंट क्या होगा? मास नंबर, राइट। एग्जाम्पल में जरा आ जाओ बच्चों, जरा एग्जाम्पल में आ जाओ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हाइड्रोजन का है, पक्का? पहले नोट करो फटाफट। देखा बेटा? बिल्कुल क्लियर, साफ साफ लिखिएगा, गलत मत लिखना। गलत लिखेंगे तो गलत ही याद करेंगे। मैं रुका हूं, गलत मत लिखना। जैसा बोर्ड पर लिखा है एज इट इज लिखिएगा, ठीक। अब इधर देखो बच्चों, है ना, हाइड्रोजन पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। हाइड्रोजन बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। एक को बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलते हैं? प्रोटियम। एक को क्या बोलते हैं?
ड्यूटेरियम, राइट, और एक को बोलते हैं ट्राइटियम। क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। अब थोड़ा इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका 1H1 है ना, और 1H2 है और 1H3 है। अब देखो तीनों के अंदर एटॉमिक नंबर सेम है, नीचे सब में नीचे वाला जो लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर, ऊपर आपको मास नंबर है, राइट बेटा? अच्छा, एक बात और सुना ध्यान से, एक बात और सुनना ध्यान से, इसको एक लिखने का तरीका ना बेटा जी इस तरीके से भी हो सकता है। प्रोटियम है तो 1P1 भी लिख सकते हो, P का मतलब प्रोटियम, राइट, और ड्यूटेरियम है तो 1D2 भी लिख सकते हो, ट्राइटियम है तो 1T3 भी लिख सकते हो, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी चर्चा करनी होगी इसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़े सारे क्वेश्चन इससे करे जाएंगे ना बेटा। अच्छा, एक बात और, अच्छा एक बात और सुनना ध्यान से, इसकी तारीफ क्या है? ये तो रेडियो एक्टिव है ना, रेडियो एक्टिव है और बीटा को निकालता है, बीटा रेस को, तो बीटा एमिटर बोलते हैं इसको, है ना, पूछा गया सवाल है इसलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया। अच्छा, एक बात अब थोड़ा ध्यान सुनना, देखो इधर ध्यान से देखो, अगर मैं 1H1 की बात कह रहा हूं और 1D2 की बात कह रहा हूं, राइट, ठीक है ना। अब देखो इसके ध्यान देखना, इधर ध्यान से देखना, 1S से बनता है पानी, H2O बनता है कि नहीं बनता है? हाइड्रोजन से H2O बनेगा और इससे क्या बनेगा आपका D2O। तो बेटा एक बात सुनना ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं? वाटर, राइट, और इसको क्या बोलते हैं? हैवी वाटर। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं हैवी वाटर? हैवी वाटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मास, देखो मास ज्यादा है ना, इसका मास इससे ज्यादा है। तो आपसे कई बार नीट के एग्जाम में पूछा गया हैवी वाटर इज, पूछा गया ये सवाल, हैवी वाटर इज, तो वो ऑप्शन एक D2O के साथ H2O2 भी रख देता है, क्या? हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी रख देता है, और आप वहां कंफ्यूज होते हो। कंफ्यूज इसलिए होते हो क्योंकि आप कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप जब कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कंफ्यूज होने शुरू हो जाते हो। तो एक बात समझना, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि एग्जाम में आए तो गलती मत करना, है ना। अब यहां पर क्या है? D2O। अब इसका देख रहे हो, इसका मास ज्यादा है ना, तो मास ज्यादा होने की वजह से वर्ड यूज किया हैवी, हैवी का मतलब वेट ज्यादा हो गया। अब यहां पर ये हैवी वाटर हो गया और ये वाटर हो गया, नोट करो इसको फटाफट, स्टार बनाना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका एक आइसोटोप्स हो गया। बहुत सारे आइसोटोप पर वर्ड्स पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं आज। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, जितना भी जिसमें आइसो वर्ड आ रहा है, हम सबको एक साथ आज खत्म करेंगे, है ना। लिखा? इसके नीचे अंडरलाइन करना, स्टार बनाना, दूसरे पेन से मार्क करने का, बहुत पूछा गया, कई बार पूछा गया। इधर तो कई 2, 4, 5 साल से नहीं पूछा गया, लेकिन आप पुराने पेपर से उठा के देखो तो खूब पूछा गया है, जम के पूछा गया है। ठीक है बेटा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी और टी की चर्चा बहुत होने वाली है। डी का मतलब समझ लेना आप, क्या हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और टी का मतलब भी समझ लेना हम किधर की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। चल, अब इसके बाद दूसरा हमारा दूसरा हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आइसोबार। दूसरा हमारा हो जाएगा आइसोबार। देखो तो आइसोबार में क्या होगा? सेम मास नंबर, और डिफरेंट क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर, ठीक है। देखो फटाफट, लिखा? फिजिकल केमिस्ट्री बहुत आसान होता है, बस जरूरत है आपको सीक्वेंस में पढ़ने की। अगर आप सीक्वेंस में पढ़ रहे हो तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत आसान है, और अनसिस्टमेटिक पढ़ रखे हो तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत टफ है।
ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस वे में पढ़ रहे हो, सीक्वेंस में पढ़ रहे हो या अनसीक्वेंस में पढ़ रहे हो। दूसरी बात, पढ़ने से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए। अगर आपके प्रॉपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, है ना, जो भी आपके कोई भी XYZ कोई भी बुक्स हो आपके पास, या टेक्स्ट बुक हो, कोचिंग का मटेरियल हो, है ना, ब्रांड का हो, नॉन ब्रांड का हो, जो भी हो XYZ, अगर आपके क्वेश्चन प्रॉपर लग रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो है टॉपिक्स पर, थ्योरम पर कमांड बन रहा है। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं तो आपका कोई कमांड नहीं बन रहा है, आपका सिर्फ बस हवाबाजी चल रही है। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे उसको खत्म कर रहे हो। चल, तो आइसोबार्स में आ जाओ, एक दो एग्जाम्पल ले लो भाई। अब देखो 19 के 40 और 20 CA 40, ये दो केस ले रखा है। अच्छा, एक बात देखो, यहाँ पर एटॉमिक नंबर अलग अलग है, एक का 19 है, एक का 20 है, लेकिन मास नंबर क्या है बेटा, सेम है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, आइसोबार्स। नोट करिए फटाफट। लिखा बेटा, सी में आ जाओ। सी में हम बोलेंगे आइसोटोन्स, है ना। आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है, बोलो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन सेम है तो उसको हम आइसोटोन्स बोलेंगे। आज जितने भी टाइप के आइसो हैं सबको हम एक साथ लेने वाले हैं लाइन से, ठीक है ना, आइसोटोन्स। चलिए फटाफट लिखिए इसको, एग्जाम्पल बताएं। लिखो भाई, 14Si सिलिकॉन 30 कर लो, और 15P31 कर लो। अब इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा बेटा, ये 14 बराबर कितना होगा, 16 हो गया कि नहीं हुआ। अच्छा, इस केस में निकालो भाई, इस केस में निकालो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, N0 का मतलब कोई चार्ज नहीं होता बेटा। तो यहां देखो 31, ये कितना आ रहा है, ये भी 16 आ रहा है। फटाफट लिखो। सी के बाद डी में आ जाओ, आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स मैं इनऑर्गेनिक में और डिटेल में बताऊंगा, है ना। इनऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग में और डिटेल में आएंगे, इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन तो जरूरी है भाई। लिखा, गलत मत लिखना, सभी लोग गलत मत लिखना, ठीक है। आइसो का मतलब सेम होता है बेटा जी, है ना। क्या होता है, सेम उसके आगे जो लिखा होगा, आइसो के आगे जो लिखा होगा, है ना। लिख लिया, लिखो। लिखा बेटा, आगे बढ़े। आइसोस्टर्स में आ जाओ, इसको स्टार बना लेना, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो यहां क्या लिखोगे, सेम नंबर ऑफ एटम और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दोनों क्या है हमारे, बराबर है। अगर इलेक्ट्रॉन और एटम, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन सेम है, सुनना ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉन सेम है, केवल इलेक्ट्रॉन सेम है,
अगर इलेक्ट्रॉन केवल सेम है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगला वाला आ जाएगा, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स अगला वाला एग्जाम्पल देंगे हम। इलेक्ट्रॉन भी सेम है और एटम भी सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है और एटम भी सेम है, तो उसको बोलेंगे आइसोस्टर्स। लिखो, लिखा, एग्जाम्पल लिखो। देखो भाई एग्जाम्पल देखो भाई बच्चों, इधर देखो, एक N2 ले लो, ठीक है, ले लिया, और एक ले लो Cn माइनस ले लो, चलो बताओ, Cn माइनस ले लो, दिमाग लगाओ जरा, एक और ले ले, एक और ले ले, चलो CO भी ले लो, दो ले लो। क्या ये सभी के सभी डायटोमिक है कि नहीं है? सारे के सारे क्या हैं? डायटोमिक। तो एक बात तो डिसाइड हो गया, सेम नंबर ऑफ एटम। अब इलेक्ट्रॉन देखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 14 और 8 से 14, 14 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है और यहां भी 14 इलेक्ट्रॉन है। तो एक बात बताओ, सभी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन भी सेम है और एटम भी सेम है, तो सारे सारे क्या हो गए? बोलो, आइसोस्टर्स हुए कि नहीं हुए? नोट करो। लिखा आगे बढ़े। ई के बाद बच्चों आ जाओ, ई में आ जाओ बच्चों, ई में आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है बेटा? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको सबसे ज्यादा स्टार बनाना, क्यों बनाना भाई? क्यों बनाना? रिसेंट का चाहे JEE का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है ये, है ना। आइसो पे बहुत ज्यादा पूछा गया। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, एटम की कोई बात मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है तो मैंने पहले ही समझा दिया आपको, क्या? आइसोस्टर्स, ठीक है ना। लिखो फटाफट। शुरू करें बच्चों। देखो भाई, पहला एग्जाम फर्स्ट लिख लो। जैसे मैंने कह दिया Na+ Mg डाइफॉस्फेट, ठीक है, एल्युमिनियम ट्राइफॉस्फेट, Si+4, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम है जो मैं एग्जाम पे लिख रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद हीलियम नियॉन, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है ना, F-, O-2, N-3, इन सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन है ना। ये आपके कैटायन है, या ये न्यूट्रल है और ये एनायन है ना। तो इसको सबसे ज्यादा स्टार बनाना, क्योंकि इधर हम रिसेंट के कई एग्जामों में इसको हम देख रहे हैं, इस केस को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है।
अच्छा, क्या सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल है साहब। इसके बाद सेकंड देखो बेटा, अगर मैंने कहा K प्लस और Ca डाई पॉजिटिव है ना, और ऑर्गन, ठीक है, Cl माइनस है ना, और S माइनस 2 और P माइनस 3, तो सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। तो सारे के सारे क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना। केमिकल बॉन्डिंग में एक क्वेश्चन भी करते हो, उसकी भी